क्लास 11 के बच्चों के लिए ये मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है। ये फाइनली वो वीडियो होगी जो फेडरल के लिए बच्चों के लिए भी है, पंजाब के बच्चों के लिए भी है। जो भी बच्चे इस मैथमेटिक्स की जो बुक है उसको फॉलो करते हैं उनके लिए। ठीक हो गया? तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फुल बुक का मैंने गेस मार्क करवाना है तो थोड़ी वीडियो लंबी होगी। आपको थोड़ा बर्दाश्त करनी पड़ेगी अगर आप लोग ये मार्क करना चाह रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। नंबर सिस्टम इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्टिंग में आपके पास ये एग्जांपल आ जाती है जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये √2 इज़ अ इर्रेशनल नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। स्टार्टिंग यहाँ से करनी है। √2 आ जाए, √3 आ जाए, या √n में कोई भी प्राइम नंबर आ जाए, जैसे ये लिखा हुआ है एनी प्राइम नंबर, तो ये एग्जांपल सेम प्रोसीजर पे आपने रिपीट करनी है। तो √2 वाली तैयार कर लें और 5 और 7 या n कोई भी प्राइम नंबर के लिए प्रैक्टिस कर लिएगा। ओके जी, आगे चलते हैं। 1.1, ठीक है, 1.1 आ गई है जी बच्चों। 1.1 में आप बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 4 और 6 कर लेना तैयार। ठीक है, 4 और 6 अच्छे से प्रिपेयर करें। इसमें प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी पड़ती हैं, या जिस मर्जी तरीके से आपने किया हुआ है, स्कूल में कॉलेज में करवाया गया है, उस तरीके से करना है। 1.1 से 4 और 6। इसके बाद बच्चों आ जाएगा आपके पास 1.2। 1.2 का आप बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 16 तक करना है। ठीक है, ये मैं वो साइड बता रहा हूँ जहाँ पे आप बहुत सिक्योर होकर खेल सकते हैं, सिक्योर होकर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आपने एटलीस्ट बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 9 तक, 16 तक सॉरी। अब इसमें ये हो सकता है कि आप इसका सिर्फ ये वाला पार्ट कर लें, इसका दरमियान वाला पार्ट कर लें, इसके तीनों पार्ट कर लें, बिकॉज ऑब्जेक्टिव में आता है 13 क्वेश्चन एक कर लें। इसका आप लोग जस्ट 10 और 12 कर लें, और ये वाला ये जो लास्ट पार्ट है -1 की पावर 21/2 ये लाजमी कर लें, तो तब भी काम चल जाएगा, मसला नहीं है, अगर सिलेक्टेड होना भी है तो। उसके बाद बच्चों ये आपके पास पेज नंबर, पता नहीं पेज नंबर जो भी है, थ्योरम्स मेंशन है चैप्टर 1 के, तो ये आपने थ्योरम लाजमी करने हैं। बच्चे मुझसे पूछ रहे होते हैं कि फर्स्ट ईयर का क्या कौन कौन सा प्रूफ करें, क्या क्या करें, तो बच्चों मैं मार्क करवा रहा हूँ इस वीडियो में। ये जो थ्योरम्स हैं इनके प्रूफ भी नीचे गिवन है, 1 2 3 सारे गिवन है। आप बच्चों ने लाजमी तौर पर ये प्रूफ लाजमी करने हैं। ठीक है, ये जो थ्योरम्स हैं ये लाजमी करने हैं। ठीक है, चैप्टर 1 में से। इसके बाद बच्चों आप स्ट्रेट अवे आ जाएंगे डे मॉवर्स थ्योरम पे। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 4 अच्छे से करें तैयार। डे मॉवर्स थ्योरम की एग्जाम्पल लास्ट टाइम जो पेपर में आई थी वो ये इस तरह की है, जिसमें हाँ जी ये पावर, ये क्वेश्चन पेपर में लास्ट टाइम भी आया हुआ था। अगर आपको कोई गलत बात लगती है तो आप पेपर उठा के देख लें, लास्ट टाइम पेपर में इंक्लूड है सवाल। तो आप ये नए दोनों पार्ट करने हैं। ठीक है, इसके बाद 1.3 है। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करें, 6 करें और 7 करें। राइट, मैं दोबारा बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, 6 एंड 7, डेट्स इट। ये आपका चैप्टर नंबर 1 प्रिपेयर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2 में बच्चों आपने जस्ट प्रिपेयर करनी है 2.45। ठीक है, ये जी शुरू हो गई है। उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो 3-4 लाइन, अच्छा 2.4 लाजमी करें अच्छे से तैयार। ठीक है, बहुत अच्छे से तैयार करनी है। और ये 3 पॉइंट्स लाजमी करें, पॉइंट नंबर 1, 2 और 3। ठीक है, ये MCQs के लिए प्रिपेयर करें, लाजमी इसमें से MCQs आता है इन तीनों में से। देन आपके पास आ जाएगा 2.4 सारी करें, ऑल करें, खास तौर पे 5वां पार्ट, और इसमें से रैंडम एक 2 पार्ट कर लें लाजमी तैयार 2.4 में से। 2.5 के जस्ट 4 सवाल हैं, चारों कर लें। ठीक है, बाकी छोड़ दें आप लोग। बाकी ये एक एग्जांपल है आयोटा वाली, अभी गुजरी है, वो देख लेते हैं जी। ये वाली एग्जांपल बच्चों ने आपने लाजमी करनी है। ठीक है, पेज नंबर देख लीजिएगा, सेकंड चैप्टर में है, और एग्जांपल नंबर 15 बनती है। और उसके बाद ये थ्योरम
थ्योरम के बारे में बार बार बच्चे पूछते रहते हैं, तो थ्योरम मैं मार्क करवा रहा हूँ इस वीडियो में, आप लोगों ने तैयार कर लेने हैं। ठीक है, तो थ्योरम हो गया, जिसकी एग्जांपल्स दोनों कर लें, और एक और थ्योरम भी होगा पीछे यहाँ पे जी, ये वाला थ्योरम, ये अच्छे से प्रिपेयर कर लें बच्चों आप लोग। 2.8 पर आ जाते हैं। 2.8 पर सबसे पहले बच्चों आपने ये तैयार करना है क्वेश्चन नंबर 5, 6, पिछली दफ़ा पेपर में आया हुआ था ये 7, ये 2021 के पेपर में आया था 8, 9 और 10। मतलब आपने शुरू की एक्सरसाइज छोड़ देनी है और 5 से लेकर 10 तक सारे कर लेने हैं। इसके बाद बच्चों आ जाते हैं चैप्टर 3 मैट्रिसेस पे। चैप्टर 3 जी, 3.1 तो छोड़ ही दिया। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 14 अच्छे से करें, क्वेश्चन नंबर 13 करें, दोनों पार्ट करें 13 के। उसके अलावा आप बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 8, 9 कर लें, और क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 कर लें। दैट दे आर मोर देन इनफ फ्रॉम 3.1। 3.2 पे आ जाएं। ये स्टार्टिंग में से क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 6 करें शॉर्ट के लिए, 8 का फर्स्ट पार्ट और 9 का फर्स्ट पार्ट। 3.3 के लिए बच्चों आपने प्रॉपर्टीज़ लाजमी तैयार करनी है जो लिखी हुई हैं। अच्छा, और ये एग्जाम्पल भी, एग्जाम्पल नंबर 6 3.3 से पहले ही है। अच्छा, 3.3 में जो पहला क्वेश्चन है उसका पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 6 करना है अच्छे से तैयार। क्वेश्चन नंबर 2 तीनों पार्ट्स अच्छे से तैयार करें। 3 का पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, 5, 6, 7 और 9th। 4 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 5 ऑल, कुछ नहीं छोड़ना इसमें से, सारे पार्ट करने हैं। 6 ऑल, लाजमी में से क्वेश्चन आता है, ये छोड़ दें आप लोग। 8 क्वेश्चन लाजमी करें। उसके बाद 11 का फर्स्ट पार्ट, 13 और 16, बस। आई नो ये काफ़ी ज़्यादा, ये भी काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है, लेकिन ये कि बुक तो मार्क करवानी है। अच्छा बच्चों, 3.4 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 10 का सेकंड पार्ट। तो ये आपके पास 3.4 हो जाएगी। थ्री 3.3 पर आते हैं। 3.3 के लिहाज से ये मैं कहना चाहूँगा कि 3.3 में पूरी अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी है, प्रैक्टिस हो जाएगी। अदरवाइज जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका कोई भी एक पार्ट कर लें रैंडम। जैसे मैं कहता हूँ जी बच्चों आप लोग सेकंड कर लें, लेकिन मैंने भी ये अपने पास से बताया, आप चाहें तो थर्ड पार्ट कर लें, फर्स्ट पार्ट कर लें, इन तीनों में से कोई एक कर लें, सेकंड में से भी इन तीनों में से एक कर लें, थर्ड में से तीनों में से एक कर लें, फोर्थ में से तीनों में से एक कर लें। लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट करें बहुत अच्छे से, और क्वेश्चन नंबर 6 का जो एक पार्ट है वो लाजमी अच्छे से करें। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सारा करें, और क्वेश्चन नंबर जो ऊपर वाले हैं इसमें से एक पार्ट, कोई भी एक पार्ट थर्ड कर लें, इसमें से एक पार्ट कोई थर्ड कर लें, इसका सेकंड कर लें, लेकिन ये सारे करें। ठीक है जी, ये 3 चैप्टर आपके मार्क हो जाएंगे। ओके, चैप्टर नंबर 4 पर आते हैं अब, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चैप्टर 4 में 4.1 में बच्चों आप लोगों ने ये 3 सवाल कर लें, 6, 7, 8। इसमें से कंप्लीटिंग स्क्वायर में 14 कर लें और 19, 20 कर लें बस। फोर 4.2 में क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 15, 14, 16, 17, ये जो एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन है ये लाजमी करें।
इसके बाद आप लोग मूव करेंगे 4.3 पे। 4.3 में क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा मैं ज़्यादा सिलेक्टेड हो रहा हूँ पिछली वाली जो वीडियो है पिछले ईयर वाली, और इसका एक आप लोग ये भी कर सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन और आया हुआ था ये बार बार 12 और एक ऊपर होगा क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन अगर आप ये लीव करना चाहें तो एक एक्सरसाइज लीव कर सकते हैं, ठीक है, आपके पास चॉइस है कि आप ये लीव कर सकते हैं। जो बच्चे बहुत ही पर्टिकुलर होकर तैयारी कर रहे हैं मैं उनके लिए ये वाली एक्सरसाइज मार्क करवा रहा हूँ, अदरवाइज बाकी लीव कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जी आप बच्चों ने जो नेक्स्ट है 4 पॉइंट, इसमें प्रॉपर्टीज अच्छे से करें। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2 कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 0, प्रोडक्ट इज़ 1, और कुछ सवाल भी मेंशन हो जाएंगे इसमें। सवालों में सवाल नंबर 4 और 5, पहले का सवाल नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 बाकी छोड़ दें। उसके बाद 4.4 में जस्ट क्वेश्चन नंबर 8, 9 करें, 11 करें और ये दोनों क्वेश्चन कर लें तो आराम से पेपर में हो जाएंगे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के। 4.6 ऑल करें। 4.6 ही बेशक अगर किसी बच्चे ने पूरा चैप्टर 4 छोड़ना है ना तो 4.6 ना छोड़े, बाकी सब छोड़ दे, ठीक है। तो 4.6 वो वाली एक्सरसाइज है। तो 4.6 में से पेपर में लाजमी क्वेश्चन आते हैं, तो ये पर्टिकुलर होकर बहुत अच्छे से सारी करेंगे। अच्छा जी, 4.7 छूट गई थी हमारे पास। 4.7 में आप बच्चे करेंगे ये वाला क्वेश्चन, ये जो एम वाले हैं, ये जो आखिर में प्रूव है मैट्रिक में भी थे 6, 5, 6, 7, 8, ये तीनों प्रूव करेंगे। मतलब ये एम वाले क्वेश्चन से लेकर लास्ट तक। क्वेश्चन 5 इसका और क्वेश्चन 10 कर लें। इसके बाद आप बच्चों ने इस एक्सरसाइज के जो देखें, मैं आपको आइडिया बताता हूँ इसका। ये 3 एक टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये 3 एक टाइप के क्वेश्चंस हैं और ये वाले एक टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है। लास्ट वन तो लाजमी करिएगा। ये इनमें से कोई एक कर लें, इनमें से कोई एक कर लें और इनमें से कोई एक कर लें, तो आपके पास पेपर पे अटैम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको आइडिया मिल जाएगा इसका। आखिरी एक्सरसाइज आप लीव कर सकते हैं। 5 पॉइंट चैप्टर 5 में आ जाते हैं। चैप्टर 5 में बच्चों आप लोगों के पास क्वेश्चन 9 5.1 में से, 5.2 में से आप लोग करेंगे जी 10, 3rd और 7th कर लें, 2nd भी। 5.3 किधर गई है? हाँ, 5.3 का ये जो लास्ट 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, 10 लाजमी करें, 6 और 2nd। लेकिन ये जो 3 क्वेश्चन है ये बहुत दफ़ा पेपर में आए हैं। क्वेश्चन 5.4 आप लीव कर सकते हैं, उसका मसला नहीं है। ओके, चैप्टर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल चैप्टर कंसिडर किया जाता है। 6.1 में आप जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 करें। इसके भी लास्ट 2, 3 पार्ट्स, ये जो लास्ट 4 पार्ट्स हैं बहुत अच्छे से कर लें, बाकी छोड़ दें। 6.2 में आप बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से करें। 4, 5, 6, 7 सॉरी 8, 9, 10, 11 और 12, 13, 14, मतलब ये यहाँ से लेकर सारी एक्सरसाइज करनी है नीचे, ये वाली। अर्थमेटिक मीन क्वेश्चन नंबर 2, 4, 7 और 8। 7 ये जो क्वेश्चन है ये 3 तरह का क्वेश्चन है, एक 6.3 में, एक 6 मतलब 4, 5 में आएगा और एक लास्ट एक्सरसाइज में आएगा। तो ये तीनों एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं, तो ये बोर्ड लाजमी देता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हों। तो आपने अच्छे से तैयार करने हैं 2-3। 6.4
क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका बच्चों 6 पार्ट और 7 पार्ट। 3 अच्छे से करें, 4 का फर्स्ट पार्ट, देन 6, 5, 6, 7, ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड ने पेपर्स में दिए हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 18, ये सब ऐसे वो क्वेश्चन हैं। इनमें से कोई भी एक दो कर लेंगे तो ये हो जाएंगे। अच्छा, ये तो वर्ड प्रॉब्लम आप लीव कर सकते हैं सारे। जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, 6.6 का क्वेश्चन नंबर 1, 3, 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 7, 8, 9, 12 और 13, 14। जीएम आ जाएगा अब ज्योमेट्रिक मीन। मैट्रिक मीन में आप लोग बच्चे कर लें क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, फिर क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 देखें। अगेन उसी तरह का क्वेश्चन आ गया लेकिन अब जीपी के साथ है, जीएम के साथ है। ये जो 4 से लेकर 8 तक ये सारे क्वेश्चंस करने। इसके बाद आ जाएगा जी 6.8। 6.8 में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, बाकी ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9, क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14। 9 एक्सरसाइज छोड़ सकते हैं आप लोग। एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, पार्ट 2, इसका पार्ट 2, पार्ट 1, क्वेश्चन 5, 7, 8, 9 देखें अगेन इस तरह का ये तीसरा सवाल है। और लास्ट 3 क्वेश्चंस, ये वाले 3 क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं, ठीक है, ये लाजमी करने हैं। और आखिरी एक्सरसाइज को आप लीव कर सकते हैं। 7 कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन, आधे चैप्टर्स हो जाएंगे इसके बाद। 7.1 भी है ना, तो इसमें आपने ये मुश्किल जो क्वेश्चन है एन वाले, ये आखिरी से इसके 3, 4 और इसके तो बेशक रहने दें, इसके ये 3, 4 कर लेगा एंड वाले। परम्यूटेशन क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये फ्लैग्स वाले, और 7, 8, ठीक है, 3, 4, 5 और 7, 8। 7.3 के ये फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट, अगर ये कर लेंगे तो ये पानामा और अटैक वगैरह भी हो जाएंगे। ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में अक्सर आ जाता है। NCR इक्वल टू NCN माइनस R। ये प्रूफ एग्जाम्पल 3 काफ़ी बार पेपर में आ जाता है। 7.4 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 8, 11, 10। प्रोबेबिलिटी 7.5 आ जाती है इसमें। क्वेश्चन नंबर आपने 3 करना है, फिर कॉइन टॉस, डाइस रोल्ड और अ डाइस रोल 7th। उसके बाद 7.7, 7.6 छोड़ सकते हैं आप लोग। इसमें आपके पास 2nd, 5th, 6th, 7th और 7.8 में 3rd, 4th, 7th, 8th एंड 9। चैप्टर 8 अगर आप लोगों ने छोड़ना भी है, अगर इसके जो इंपॉर्टेंट मार्क करने हैं आप मेरी वो पुरानी वाली वीडियो से और मार्क कर लीजिएगा, लेकिन अभी मैं जस्ट आपको मार्क करवाऊंगा जो बिल्कुल पेपर के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट, ये स्क्रीन डिसअपीयर हो गई है। ये बच्चों 8.3 है। 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट,
और ये जो क्वेश्चन है 9 से लेकर, ये बार बार मैं जिस क्लास में भी जाता हूँ बताता हूँ कि 9 से लेकर आपके पास 13 तक ये पेपर के लिए गोल्डन टू गोल्डन, जो मर्जी आप इसको क्वेश्चन कह दें क्या है, ये क्वेश्चन है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 9 से लेकर 13 तक, इसलिए मैं पहले 8.3 पर आया हूँ और ये तो मार्क करवा दिया मैंने। फिर 8.2 पे जाते हैं। ये 8.2 है, काफ़ी ब्लर है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, पार्ट 3 इस दफ़ा भी पेपर में आया, बताइए। क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 6 और 7, 9 का सेकंड पार्ट और 10 का ये थर्ड पार्ट और 11 क्वेश्चन ये पेपर में आते हैं अक्सर। चैप्टर 9 पर आएंगे आप लोग। 9.1 में आप बच्चे करेंगे ये क्लॉक वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट करेंगे और क्वेश्चन 14 करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर वाला। नाइन 9.2 में आप बच्चे करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 बस। 9.3 में आप बच्चे करेंगे पहले का फोर्थ पार्ट, ये फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है, और क्वेश्चन 4 और 5। 9.4 में जब आप आएंगे तो 9.4 का आपके पास क्वेश्चन 13, 14 और 18, 19, 21, 22, 23 और 24, ये हो जाएगा जी आपके पास चैप्टर 10 तक का काम। चैप्टर 10 फाइनली मूविंग टुवर्ड्स द एंड। टेन पॉइंट 1 से ऊपर एक एग्जाम्पल होगी, ये अच्छे से करें, ये वाले चारों पार्ट करें और आखिरी 2 क्वेश्चंस कर लें, ठीक है। तो ये वाले 4 क्वेश्चन और ये वाले 2 क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद ये एग्जाम्पल 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 3 पेपर में भी आई हुई थी, और ये जो 2 क्वेश्चंस हैं, कि ये क्वेश्चन एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल नंबर 5, दोनों पार्ट इसके, ये 10 से रिलेटेड है और अंदर एक्सरसाइज में कॉट होगा। एक्सरसाइज पे आ जाते हैं 10.2 पे। पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 4 का, पार्ट 4 क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, ये 7 का फर्स्ट पार्ट 8 क्वेश्चन ये वाला, देन दिस पार्ट ये पूरा, ये एग्जाम क्वेश्चन पीछे से एग्जाम्पल भी थी 12, 13, 14 लॉन्ग के लिए। इससे रिलेटेड मैंने एग्जाम्पल भी मार्क करवाई है, एग्जाम्पल समेत ये करना है, ये नहीं कि ये एग्जाम्पल कर लें ये छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद टेन पॉइंट 3 क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 14 बहुत इंपॉर्टेंट, 13 और ये छोड़ दें ये वाला। टेन पॉइंट 4 से पहले ये वाली एग्जाम्पल है, ये मार्क करनी है, और इसका जस्ट क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 करना है, ठीक है। 5, 4 और 3 बस ये कर लें तो आराम से हो जाएगा। 11 दो इसकी थ्योरम है, थ्योरम नंबर 11.1 और थ्योरम नंबर 11.2 दोनों इंपॉर्टेंट हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो ऑब्जेक्टिव के लिए करें, छोड़ना नहीं है इसको। और ग्राफ्स आ जाएंगे, ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कर लें, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कर लें, और ये लास्ट 2 ग्राफ प्रैक्टिस कर लें। 3 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 12.1, 12.2 आप लीव कर सकते हैं, डायरेक्ट आप आएंगे 12.4 पे। 12.4 में आप क्वेश्चन नंबर 1 कर लें, बस बाकी सारे सिमिलर हैं, बस वैल्यू चेंज है। 12.5 में क्वेश्चन 3 कर लें, और इसमें आप क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 कर लें, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन
12.5 में। 12.6 ये जो नीचे लॉट मौजूद है ये लाजमी करें 12.6 में। सही है, ऊपर वाले ये इजी से छोड़ दें। ख़ास तौर पे ये क्वेश्चन ये बहुत दफ़ा पेपर में आता है, फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। 12.7 पहले का थर्ड पार्ट, सेकंड का सेकंड पार्ट और थर्ड का थर्ड पार्ट और प्लस दीज क्वेश्चन ये लाजमी करें। बेशक ऊपर वाले किसी बच्चे ने छोड़ने हैं ना तो वो छोड़ दे, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस इन तीनों से हो जाएगी। तो ये लेकिन ये तीन नहीं छोड़ने, तीन लाजमी करने हैं। उसके बाद जी ये वाला प्रूफ लाजमी पेपर के लिए करना है। और बच्चों अब इसमें 12.8 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट कर लें, क्वेश्चन नंबर 2 का सी वाला पार्ट कर लें, 3 का थर्ड पार्ट कर लें, इसका बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, 6 का फर्स्ट पार्ट, 5 लेकिन कंप्लीट करना है, 7 क्वेश्चन के दोनों पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 9th 11 12, ठीक है, 9th और 11 12, 13 में बच्चों अगर 13.1 है, जैसे पहला ऑब्जेक्टिव है, तीसरा भी ऑब्जेक्टिव है, सेकंड में सेकंड वाला पार्ट बहुत अच्छे से तैयार करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 13.2 में आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18 और 19। और ये वाले ये सारे ही कर लें तो बहुत अच्छा है, शॉर्ट में अक्सर बार बार आए हुए हैं कोई ना कोई, कभी ना कभी। 14th इसकी एक दो एग्जांपल्स हैं जो बहुत दफ़ा पेपर में आती हैं। एक ये एग्जांपल बच्चों करनी है आपने, और एक कॉसिकेंट वाली होगी, कहाँ पे गई, हाँ ये वाली एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आ जाए तो क्वेश्चन में जो बच्चा बहुत ही बच कर खेलना चाहता है, बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर को तैयार करना चाहता है, तो वो पहले 10 क्वेश्चन करे, पहले 10 क्वेश्चन करे और आखिरी 2 कर ले, तो उसका ये पूरा चैप्टर पक्का हो जाएगा, 100% पूरा हो जाएगा, क्योंकि एक एक्सरसाइज है, इसमें ज़्यादा एक्सरसाइज है नहीं। लेकिन अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो उसमें से भी और सिलेक्टेड करना चाहता है, तो मेरा तो मशवरा ये है कि पहले 10 और आखिरी 2 कर लो तो ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं सुननी तो फिर ये कर लो, सेकंड का फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, 6, 7, 9, 10 और आखिरी 2, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छा करना है तो पहले 10 और आखिरी 2। सही है जी, ये मैंने पूरी मार्क करवा दी, अभी आंसर्स आ गए हैं, तो उम्मीद है आप लोग अच्छा रिस्पांस देंगे इस पे, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को।